बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां अब कांग्रेस की चौथी लिस्ट आ गई है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की चौथी सूची। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। चौथी सूची जिस पर मुहर लगा दी है, कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 का रण और एक के बाद एक अब प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब एक के बाद एक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, सूचियां जारी की जा रही है। चौथी सूची, कांग्रेस के प्रत्याशियों की चौथी सूची आ गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, जयपुर ग्रामीण हॉट सीट और अनिल चोपड़ा को यहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की चौथी सूची। तो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की चौथी सूची, चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो राजस्थान के दो नामों का इस सूची में ऐलान किया गया है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए चौथी सूची जारी हो चुकी है और इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह सूची भी देख पा रहे होंगे। चौथी सूची कांग्रेस की और इसमें कुल 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव 2024 में इस चौथी सूची में, कांग्रेस की चौथी सूची में शामिल है। सूची जारी हो गई है। टीवी स्क्रीन पर इस समय आप अपनी देख सकते हैं सूची को। दो नाम राजस्थान से इसमें शामिल है, जिसमें जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। तो महामुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव का और फूंक फूंक कर कांग्रेस कदम रखती हुई नागौर आरएलपी के लिए सीट छोड़ी है कांग्रेस ने। कांग्रेस की चौथी लिस्ट को लेकर हम अपडेट आपको बता रहे हैं। दो नाम राजस्थान के इसमें शामिल है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा। राजस्थान की 3 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। करौली धौलपुर से भजन लाल जाटव को टिकट दिया गया है। नागौर आरएलपी के लिए कांग्रेस ने सीट छोड़ दी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव रण से जुड़ी हुई, जहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने सूची जारी की है। राजस्थान को लेकर हम आपको बात कर रहे हैं। 46 नाम इस चौथी सूची में शामिल है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है और करौली धौलपुर से भजन लाल जाटव को टिकट दिया गया है। तो नागौर से एक सीट आरएलपी के लिए छोड़ी गई है। गठबंधन कांग्रेस का और आरएलपी के लिए एक सीट छोड़ दी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी सूची। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह सूची भी देख पा रहे हैं। तो एक के बाद एक अब नामों के ऐलान हो रहे हैं पूरे देश में को लेकर। 46 नाम इस चौथी सूची में शामिल हैं। 3 नाम राजस्थान के, करौली धौलपुर से भजन लाल जाटव, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा और आरएलपी के लिए नागौर से एक सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है। तो 2024 का महारण, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब उम्मीदवारों की घोषणा लगातार हो रही है। चौथी सूची आज लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। 3 नाम राजस्थान के इसमें आपको बता दें, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा, करौली धौलपुर से भजन लाल जाटव और नागौर से आरएलपी के लिए कांग्रेस ने सीट छोड़ी है। तो कुल 46 उम्मीदवारों का ऐलान चौथी सूची के माध्यम से और फूंक फूंक कर कदम इस समय कांग्रेस रखती हुई
कुल मिला के 46 नाम हैं इस चौथी सूची में। राजस्थान की 3 सीटों पर उम्मीदवार इस चौथी सूची में उतारे हैं कांग्रेस ने। आपको बता दें, भजनलाल जाटव करौली धौलपुर से, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा और नागौर के लिए आरएलपी के लिए सीट कांग्रेस ने छोड़ी है। अपने गठबंधन का सीट शेयरिंग का भी यहां पर कांग्रेस ने ध्यान रखा है। नागौर से सीट छोड़ी है। कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन 2024 के रण में देखने को मिलेगा। पूरी रणनीति के साथ एक के बाद एक उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। आज चौथी सूची जारी कर दी है। 46 नाम इसमें शामिल है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। नागौर की जो सीट है वो आरएलपी के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी है। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है और वहीं जयपुर ग्रामीण जो कि हॉट सीट है, यहां से अनिल चोपड़ा को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है। तो सबसे पहले सच बेधड़क पर आपने इस सूची को देखा, चुनावी अश्वमेध की ये सूची 46 नामों की। 46 कांग्रेस के रणबांकुरे जो कि अब मैदान में उतरने वाले हैं इस 2024 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में। उन तमाम नामों की घोषणा इस चौथी सूची में कांग्रेस ने जारी की है। आपको बता दें, और इस सूची में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो 3 नामों को यहां पर जाहिर किया गया है। 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं मैदान में। सबसे पहले जयपुर ग्रामीण जो कि हॉट सीट है, वहां से अनिल चोपड़ा को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है। नागौर में आरएलपी के लिए अपनी सीट शेयरिंग का वादा यहां पर कांग्रेस ने निभाया है। सीट छोड़ी है यहां पर आरएलपी के लिए। और करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, चौथी सूची, इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सबसे पहले बात की जाए अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, कुल मिला के 46 नामों की घोषणा यहां पर कांग्रेस ने की है, लेकिन 3 नाम जो राजस्थान के लिए शामिल किए गए हैं उसमें सबसे पहले अनिल चोपड़ा आते हैं जो कि जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार बने हैं। उसके अलावा आरएलपी की जो सीट पर पहले से सीट शेयरिंग की बात हुई थी उसके मद्देनजर सीट छोड़ दी है आरएलपी के लिए। और भजनलाल जाटव को धौलपुर करौली से उतारा है। 3 नाम शामिल किए हैं। इस लिस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सौरभ, ये जो कांग्रेस है तीसरी लिस्ट जारी की है और इसमें राजस्थान से जो 3 नाम है वो फाइनल हुए हैं, यानी 3 जो उम्मीदवार राजस्थान से घोषणा हुई है। ये काफी जो लिस्ट है इसका इंतजार हो रहा था अब राजस्थान में तमाम जो राजनीतिक दल, साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी। और जो तीनों नाम है काफी लोकप्रिय नाम है अपने अपने क्षेत्र में। जिस तरह से अनिल चोपड़ा की बात हो रही है, जयपुर ग्रामीण में पिछले 10 साल से सक्रिय थे, क्योंकि पहले छात्र राजनीति में थे, राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद से लगातार जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे। काफी जमीनी नेता माने जाते हैं अनिल चोपड़ा, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और लगातार पार्टी भी कोशिश कर रही थी कि जो लोकप्रिय चेहरा है, जो स्थानीय लोगों में जो चर्चा है जिस नाम की, उस पर जो नाम फाइनल हो वही नाम फाइनल हो। इसको लेकर लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा था। बाहर के ऑब्जर्वर आए थे, वो भी स्थानीय नेताओं के साथ साथ जो आम कार्यकर्ता है उनका फीडबैक लिए थे। इसके अलावा जो आम जनता है कहीं ना कहीं उनकी भी राय ली गई है, क्योंकि आजकल जिस सरकार से जो तकनीकी है उसका उपयोग किया जाता है, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, तो हर एक पहलू पर लोकप्रियता देखी जाती है नेता की। तीनों नाम उसी तरीके के हैं। भजनलाल जो जाटव जिनकी बात हो रही है, करौली धौलपुर में काफी जो सक्रिय नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और जो करौली धौलपुर सीट है ये एससी रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर जिस तरह से जो भजनलाल जाटव जो एससी जो सोसाइटी है उसके अलावा जो बाकी जो कास्ट है वहां पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। वहीं जिस आरएलपी सीट की आप बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, आज सुबह ही सच बेधड़क पर ये खबर चली थी और इस पर लगभग सच बेधड़क इस नाम की पुष्टि कर रहा था कि नागौर से जो आरएलपी के साथ कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन है
वो नागौर में आरएलपी को नागौर सीट वो दे सकता है, क्योंकि जो परसों जो लिस्ट आई थी कांग्रेस की सीकर से, जो सीपीआई एम के लिए जो अमराराम प्रत्याशी है उनको उतारा था, सीपीआई एम के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद से ही नागौर सीट पर भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे। और अब जब आज तीसरी लिस्ट आई है तो उस नाम पर जो सच बेदरक भी लगातार कह रहा था, लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी बात कह रहे थे कि कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वो कहा जाता है कि जो दूध से जला जो छाछ भी है फूंक फूंक कर पीता है, तो कहीं ना कहीं यही जो गणित है कांग्रेस का देखा गया है। और नागौर में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, किसी भी तरह जो जीत है या अपनी परफॉर्मेंस को कांग्रेस सुधारना चाहती है। हर सीट पर जहां उनको लगता है वहां पर समझौता किया जा रहा है। और नागौर सीट आरएलपी की रिजर्व छोड़ी है, तो ये तय मानिए कि वहां पर जो आरएलपी के सुप्रीमो है, जो अभी सांसद भी रहे हैं नागौर सीट से, हनुमान बेनीवाल, उनकी टिकट लगभग फाइनल है। यानी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं आरएलपी से, वो हनुमान बेनीवाल होंगे। और काफी कद्दावर और मजबूत नेता माने जाते हैं नागौर में। जो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है नागौर, और जो जाट समाज है उसके अलावा तमाम जो पूरा क्षेत्र है उसमें काफी सक्रिय और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं हनुमान बेनीवाल। अपनी खुद की पार्टी बनाए हैं। पिछली विधानसभा जो चुनाव हुए थे 3 सीट लेकर आए थे। हालांकि विधानसभा में इस बार परफॉर्मेंस गिरा है, मात्र 1 सीट, वो खुद 1 सीट से जीते हैं। और सांसद भी थे, सांसद पद से इस्तीफा दिए थे, विधायक बने थे, और अब फिर से जो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। और इसको लेकर कांग्रेस और जो संगठक दल है वो काफी आश्वस्त भी हैं कि कहीं ना कहीं ये सीट निकल जाएगी। कहा जाए 3 नाम है, काफी सोच समझकर कांग्रेस ने तीनों नामों की घोषणा की है। काफी सक्रिय नाम है। और ये जो नाम है इनसे ये लग रहा है कि कांग्रेस ने इस बार जो जमीनी एक्सरसाइज है वो काफी हद तक की है, क्योंकि ये जो तीनों नाम है ये जनता के चहेते नाम है। और जो फीडबैक कहीं ना कहीं लिया गया है, जो ऑब्जर्वर्स की बात हो रही है, तो वो ऑब्जर्वर जब कार्यकर्ताओं से, जो क्षेत्रीय नेताओं से जब बातचीत करते हैं, तो जो नाम सबसे जो ऊपर उठकर आता है वो जमीन से जुड़े हुए नेता का उठकर आता है। तो ये तीनों उसी तरह का जो नाम यहाँ पर सामने आए हैं। पूरी रूप से यहाँ पर एक ये भी देखा गया है कि युवाओं को प्राथमिकता की बात कही जा रही है। तो इन 3 नाम में जो अनिल चोपड़ा है काफी युवा है, सक्रिय नेता है, तो युवा और जो उम्रदराज के बीच बैलेंस बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की है। जी, तो क्या माना जाए, अगर नागौर की बात करें अपन सुनील, तो हॉट सीट है, चर्चाओं का विषय हमेशा से बनी रही ये सीट। ज्योति मिर्धा पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया, बार बार जताया, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार 4 बार भरोसा जताया। अब क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में क्या ये मुकाबला जो है वापस से बड़ी टक्कर वाला बन जाएगा? बिल्कुल सौरभ, नागौर सीट वाकई में हॉट सीट बन गई है, अब और ज्यादा बन गई है। ना सिर्फ ज्योति मिर्धा की बात हो रही है, क्योंकि ज्योति मिर्धा को तो जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन जब ज्योति मिर्धा ने थामा था, काफी मजबूत अपने आप को ज्योति मिर्धा भी मान रही थी और बीजेपी भी मान रही थी। हाँ। और उसके बाद पिछले दिनों याद होगा जो उठापटक देखी गई, कांग्रेस के जो नागौर में कद्दावर नेता थे, काफी सक्रिय नेता थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामे, जिसमें जो पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, उनके बेटे जो पूर्व विधायक रहे हैं वो, और उनके साथ साथ जो पूर्व प्रधान, यानी पूरी जो कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है नागौर की, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। जो ज्योति मिर्धा अपने आप को काफी मजबूत मान रही थी और बीजेपी भी उस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन आज जिस तरह से जो कांग्रेस ने गठबंधन का दांव खेला है, हनुमान बेनीवाल पर दांव खेला है, तो ये एक जो मुकाबला है काफी रोमांचक और कड़ा मुकाबला होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर जो एक लेवल माना जाए अच्छा खासा कांग्रेस का वहां पर जनाधार है नागौर में। और अब जब पिछली बार की बात करें, नागौर सीट से खुद हनुमान बेनीवाल जीते थे, कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट मिला था। अगर पिछली बार की जैसी अगर परफॉर्मेंस इस बार होती है, तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा के लिए कड़ी चुनौती जो है वो हो सकती है, क्योंकि आरएलपी का अपना एक जो अलग कार्यकर्ता है, आरएलपी का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा है। और जब कांग्रेस का समर्थन आरएलपी को मिलेगा, यानी गठबंधन जब हो ही गया है, तो ये मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, वो अब देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो चौथी सूची कांग्रेस की आ चुकी है, 46 नाम शामिल है। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो 3 नामों को इस सूची में, 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सबसे पहले जयपुर ग्रामीण, जहां अनिल चोपड़ा को मौका दिया। उसके बाद नागौर की बात करें तो आरएलपी के लिए ये सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है। और अब एक बड़ी हॉट सीट राजस्थान की 25 सीटों में ये बन गई है, क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी में इस सीट पर होने वाला है। और तीसरी अगर बात की जाए तो
भजनलाल जाटव पर दांव खेला है कांग्रेस ने करौली धौलपुर से, तो तीनों सीटों पर तीनों उम्मीदवारों को अब उतार दिया है। धीरे धीरे फूक कर कदम रखती है कांग्रेस दिखाई दे रही है, और किस तरह की रणनीति इस समय अब और कांग्रेस बना रही है वो भी आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल 3 नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं।